हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा। जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की कटिया में, उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्बल मकराने का है, सबसे बेस्ट मार्बल है मकराने का। आज इटाली से भी बेस्ट माना जाता है। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। उसकी जो डिज़ाइन हुआ आपने बनाई, क्या कुछ खासियत है मंदिर का डिज़ाइन में? डिज़ाइन तो जो 30 साल पहले बनी थी, 32 साल पहले वही है। उसमें जब कोर्ट का डिसीजन आया तो जो बड़ा करना है तो हमने 3 मंडप और ऐड किए, थोड़ी हाइट बढ़ाई। और नागर शैली का मंदिर है, पहले से नागर शैली का मंदिर बना हुआ था। और इसका गर्भगृह जो है अष्टकोणीय है। हमेशा आप देखेंगे तो सब जगह मंदिर का गर्भगृह चौकोर मिलेगा आपको, मगर यहाँ अष्टकोण है। एक विष्णु का 8 स्वरूप है और इसकी प्रदक्षिणा जो हमने गोल बनाई है, तो इसका मतलब एक ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक समन्वय करने की कोशिश की है। तो विष्णु जो राम जी है, उसका जो दरबार है वो उसकी स्थापना ऊपर के मंजिल पे होगी, नीचे राम लल्ला की स्थापना होगी। और इसके नीचे सब जो ज़मीन से जो एक पाइप आ रही है, वो पाइप के थ्रू वाइब्रेशन जो है मूर्ति पे आएंगे और ये वाइब्रेशन सारे आप दर्शनार्थी को पर पहुँचेंगे। मंदिर की ऊंचाई चौड़ाई वगैरह कितनी है? मंदिर की ऊंचाई वैसे कॉरिडोर के साथ 600 मीटर इसकी चौड़ाई पूरी है, लंबाई की चौड़ाई सब पूरा। जो अगर घूमेंगे हम तो 600 मीटर आपको घूमना पड़ेगा। वैसे कई जगह है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो मंदिर 320 फुट लंबा है और 250 फुट चौड़ा है और 161 फुट ऊंचा है। शिखर है, कितना शिखर है? शिखर इसमें एक मेन शिखर एक ही है, बाकी 5 पंचायतन मंदिर है कॉरिडोर में। इसमें शिव जी है, माता जी है, गणेश जी है, हनुमान जी है और एक मेन ये आ गया अपने विष्णु जी। ये तो विष्णु पंचायतन पूरी है। और एक जहाँ सीता रसोई थी पहले, वहाँ अभी भी भगवान का जो नया मंदिर बनेगा वहीं से भोग आएगा और वहाँ हमने अपने देवी का मंदिर बनाया है। हमारे जो भारतीय संस्कृति में 3 शैली है, नागर शैली ही क्यों चॉइस किया गया है? नागर शैली का कारण इसका मतलब जो साउथ को छोड़ के जैसे आप ऊपर आएंगे, मध्य भारत में आएंगे, जैसे खजुराहो में जाएंगे, इधर उधर कहीं भी जाएंगे तो सबको नागर शैली मिलती है। तो नागर शैली एक यहाँ प्रचलित चीज़ है कि जो जहाँ प्रचलित है वही वहाँ बनाया जाए तो अच्छा है। हमारे यहाँ द्वारका और सोमनाथ का भी मंदिर है, उनसे ये शिखर छोटा है, क्या कहेंगे? छोटा नहीं, छोटा सोमनाथ मंदिर मेरे दादाजी ने बनाया, वो महामेरु प्रसाद है। उसमें क्या है, गर्भगृह अलग है और जो इसके प्रदक्षिणा के ऊपर शिखर है, तो इसको शानदार प्रसाद कहते हैं। जिसमें मतलब जो प्रदक्षिणा आप घूमेंगे उसमें अंधार मतलब एक थोड़ा कम लाइट कम आएगा। तो शानदार और निरंधार 2 प्रसाद है। ये जो बनाया निरंधार है, जिसकी प्रदक्षिणा खुली है, तो ये इसके हिसाब से बना है और वो इसके हिसाब से बना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो द्वारका का शिखर है, इससे तो इसका शिखर वैसे ऊंचाई में शायद बड़ा होगा ये द्वारका का, मगर लंबाई चौड़ाई में ये शिखर उससे बड़ा है। और मंदिरों से जो राम लल्ला का मंदिर है, उसमें क्या विशेष खासियत है टेक्निकली बाबत के लेकर आने वाले? विशेष बात यह है कि सबसे बड़ा ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा और इतनी कला कारीगरी से भरपूर है। और दूसरा एक मेन चीज़ ये है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की कटिया में, उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। वो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई जैसे सोमनाथ मंदिर उसी जगह पे जहाँ मूर्ति टूटी थी वहीं रखा गया, ऐसे ये जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहीं मूर्ति रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा सोमपुर साहब बताइए, अभी आजकल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कई जगह भूकंप के है, तो ये मंदिर में मतलब ऐसा कोई प्रावधान क्या है कि भूकंप का उसको मतलब? हाँ, इसमें हम लोगों ने जब मंदिर शुरू किया तो ये सोचा गया कि क्या हुआ जाए। तो IIT रुड़की की तरफ से इसका एक
सर्वे किया गया कि भी ये आपने जो प्लान बनाया है वो कितने साल टिकेगा। तो उसमें ट्रस्ट ने कहा कि भाई हमको 1000 साल से ऊपर चाहिए। तो उन्होंने 2500 साल मंदिर टिकेगा ऐसा करके एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज आपको डिज़ाइन में करना पड़ेगा, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होगा। तो हमने जो उसने कहा वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने चेंज कर दिया डिज़ाइन में। कोई पिलर बड़ा करना था, किसी को कुछ करना इधर उधर था, वो करके दिया। तो अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है, तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या कुछ खासियत है? और खासियत तो मैंने कहा बस ये राम जी का जन्मस्थली का मंदिर है, 5 मंडप है, ये इतना लंबा चौड़ा है। इसमें जो इसका प्रदक्षिणा जो आप लोअर प्नीत में घूमेंगे, जहाँ जिसको जगती कहे थे, वहाँ पूरी रामायण भगवान का जन्म से लेके अंत तक पूरी रामायण लिखी जाएगी। और कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में सनातन धर्म का जब जो टैबलोज है वो सब लिखा करा मतलब उत्कीर्ण किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। 500 साल की बात है, उसमें आपको आर्किटेक्ट की डिजाइन मिली, क्या कहेंगे आप ये क्षण को? 500 साल का संघर्ष है और मैं करीब इससे 35 साल से जुड़ा हूँ। जब से अशोक जी सिंघल थे तो मुझे ले गए थे, तब से मैं इसमें इसके साथ जुड़ा हूँ। तो मुझे तो एक गर्व की बात है कि दादाजी ने सोमनाथ मंदिर बनाया, जीर्णोद्धार किया, हमने ये रामलला का मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो एक गर्व लगता है कि नहीं, हमने हमारे परिवार ने जो 15 पीढ़ी से जो काम कर रहे हैं उसमें एक हमको एक आनंद का विषय है कि हम लोग कर सकेंगे। आपने बात बताया सालों तक चलेगा, तो ऐसा कौन सा खास मटेरियल यूज किया गया जो सालों तक चलेगा? नहीं, मटेरियल में तो पत्थर जो है बंसीपहाड़पुर का है, जो सैंडस्टोन का राजा कहा जाता है। इससे सैंडस्टोन कोई अच्छा नहीं आया है, अभी तक है नहीं हिंदुस्तान में। तो ये पत्थर आप देखते हैं कि कई खजुराहो के ये वो पत्थर मतलब कई सालों से 12वीं सदी से इसके पहले से भी मंदिर बने हुए हैं। तो ये पत्थर को कुछ नहीं होता सिवाय कि थोड़ा सफाई वफाई की ज़रूरत पड़ती है, वो कर देते हैं। तो मंदिर का पत्थर सालों तक टिकता है। और अंदर गर्भगृह में पूरा मार्बल किया है, तो मार्बल तो इससे भी अच्छा टिकाऊ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खराबी जल्दी होने वाली है। मार्बल जो है वो कहाँ का यूज किया है? मतलब मार्बल मकराने का है, सबसे बेस्ट मार्बल है मकराने का। आज इटाली से भी बेस्ट माना जाता है। इटाली का मार्बल से मकराना का मार्बल अच्छा है।